आपको टिकट नहीं देने का कारण जो आज मार्केट के अंदर चला, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, 14-15, ये तो कुछ वजह नहीं हो सकती। इम्तियाज जलील जो है ना, नवे चेहरे बोल के ये पब्लिक को और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इनके वालिद साहब है अब्दुल कदीर मौलाना। इन्होंने कुछ वक्त पहले और अब तक की भी ये कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। ये उनके अल्फाज थे। कि अब्दुल कदीर मौलाना साहब, आपने कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। आज आपके फर्जंद उसी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब भी बीजेपी की बी टीम है, या फिर आप अपने अल्फाज वापस लेकर अवाम से माफ़ी मांगेंगे। आपको अवाम से माफ़ी मांगना पड़ेगी, क्योंकि आपका फर्जंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। या तो आप अपने अल्फाज वापस लीजिए, या अवाम से माफ़ी मांगिए कि मेरे से गलती हुई थी, मैंने एक ईमानदार पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा था। और इम्तियाज़ जलील साहब बताइए, क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? इम्तियाज़ जलील साहब बताइए, जिन लोगों ने 2019 में नासिर सिद्दीकी की सीट को गिराने के लिए कट कट के गेट के ऊपर जो तमाशा किया, आपके गिरेबान के ऊपर हाथ डाला, आपने उनको टिकट दे दिया, क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? इम्तियाज़ जलील साहब, मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है, आपके बर्थडे के मौके के ऊपर जिन लोगों ने आपको गालियां दी थी, आपने उनको टिकट दे दिया। बताइए, क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? इम्तियाज़ जलील साहब बताइए, जिन लोगों ने कभी पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, पार्टी का कभी झंडा नहीं उठाया, पार्टी के किसी प्रोग्राम में कभी शामिल नहीं हुए, कभी असदुद्दीन ओवैसी का नारा नहीं लगाया, कभी इम्तियाज़ जलील का नारा नहीं लगाया, कभी किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, कभी कोई अवाम के दरमियान में नहीं। कई अरसों से एमआईएम पार्टी में काम करने के बावजूद एमआईएम पार्टी ने जफ़र बिल्डर को टिकट नहीं दिया, तो हम उनकी ज़ुबानी जानेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? इतने दिनों के बाद आपने ईमानदारी से काम किया एमआईएम पार्टी में, और अचानक आपको टिकट नहीं मिला, तो इसका कारण क्या है? इसकी वजह सोच सोच कर मैं बेहद परेशान हूँ। हाँ। कि ऐसी क्या वजह रही होंगी जो मेरे को टिकट नहीं दिए। मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। यही चीज़ें मेरे ख्याल में चलती, यही चीज़ें मेरे जहन में चलती रहती, सोचता रहता हूँ, रात भर सोचते रहता हूँ कि वैसी क्या वजह रही जो मेरे को टिकट नहीं दिए इम्तियाज़ जलील ने। मैं हर वक्त आवाम के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, जितनी मेहनतें करना चाहिए उतनी मेहनतें किया, हर वो चीज़ किया मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मैं अपना कहीं ना कहीं खुद से भी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ रहा होगा, मैं कहाँ कमज़ोर पड़ा हूँगा। क्या मैं गरीबों के लिए मदद करने में कम पड़ा हूँगा, या मैं वार्ड में काम करने के लिए कम पड़ा हूँगा, या मैं पार्टी के लिए कम पड़ा हूँगा। मैं सोच के बहुत ज़्यादा, मतलब अब सोच सोच के अब सवाल ख़त्म हो जा रहे, लेकिन सोच ख़त्म नहीं हो रही। मैं खुद बेचैन हूँ ये सोच सोच के। मैं आपको जवाब नहीं दे सकता कि मेरा टिकट क्यों नहीं दिया गया, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई मेरे। सर, आजकल के ये प्रभाग नंबर 13 में तो हमने ऐसी जानकारी ली कि पूरे प्रभाग नंबर 13 की नागरिक आपके साथ है, तो अगर आपको टिकट नहीं दिया गया तो इसके आगे आप क्या करेंगे? ये फैसला हो चुका, मैंने आज़ाद उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिया है। अच्छा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रभाग नंबर 13 की आवाम मेरे साथ में है, बिल्कुल मेरे साथ में है। और तमाम तरफ के नौजवान मेरे से आके मुलाकात भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वोट देने का वादा भी कर रहे हैं। और अल्लाह की ज़ात से भी मेरे को यकीन है कि जो ला के बोल रहे हैं वो इंशाल्लाह मेरे को वोट करेंगे भी, और वो मेरे को काम की बुनियाद पर वोट करेंगे, मेरी मुखलिसी और मेरी ईमानदारी की बुनियाद पर मेरे को वोट करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई आज तुम्हारे फेवर में लोग हैं, तुम्हारी काम को याद रखे हुए हैं लोगों ने, लेकिन जब अकबर साहब आएंगे और असद साहब आएंगे और वो जब तकरीर करेंगे तो लोगों का रुझान बदल जाएगा, लोग एमआईएम के फेवर में चले जाएंगे। तो फिर मैं इस बात के ऊपर सोचता हूँ कि भाई तकरीरों से इंसान का दिल बदल जाता क्या? तकरीरों से मुसलमान सारे एहसानात भूल जाता क्या? तकरीरों से इंसान वो चीज़ भूल जाएंगी क्या, यार ये आदमी रात में
3 बजे बिस्तर से उठकर हमारे लिए दवाखाने में आके खड़ा था, ये भूल जाएंगे क्या? तकरीरों से इंसान वो सारी बातें भूल जाएगा क्या कि भाई जब गली में ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो हो रही थी, घर में प्रोग्राम था, हमने फ़ोन किया था कि भाई आज आज काम होना, काम करवा दिए थे। तकरीरों से इंसान वो दिन भूल जाएगा क्या जब उनके घर में किसी की मौत हुई होंगी और उन्होंने कहा होगा कि भाई आज नल आने वाला है, किसी तरह से पानी रुकवा दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट कर दो। तो वो लेट किए, उनका जब तक कि वो तदफीन ना हो जाए पानी को रोक दिया गया है। क्या ये चीज़ें भूल जाएंगी? बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, क्या तकरीरों से इंसान कुर्बानियाँ भूल जाएंगी? मैं समझता हूँ कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन किसी का एहसान कभी नहीं भुला सकता, ऐसा मेरे को लगता है। आज मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं ये मेरे से पैसों में कई 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 ज़्यादा गुना बड़े हैं। सर उनके मुकाबिल मेरे पास में उतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं साफ तरीके से आवाम को बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम साफ अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को मेरे काम की बुनियाद के ऊपर अगर वोट देते होंगे तो ठीक है, अगर पैसों के बदल में वोट बिल्कुल नहीं खरीद सकता और ना ही मेरे को ख़रीदना है। आप मेरे को वोट दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर वक्त आपके दरमियान में रहूँगा, हर वक्त, एनी टाइम। मैं किसी दूसरे कारोबार पे नहीं जाने वाला, मैं किसी नौकरी पे नहीं जाने वाला। मैं आपके मसाइल को हल करने के लिए 2400 घंटे आपके दरमियान में रहूँगा। इसी वजह से मैंने 2 सीट प्रभाग नंबर 13 से उतारा है। एक कैटेगरी ड में हाँ, ओपन पुरुष के अंदर मैं खुद हूँ, अच्छा और कैटेगरी ब में मेरी बीवी मैदान में है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। आप हम दोनों को वोट दीजिए। जब 2 नगर सेवक की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में रहेंगी तो मैं बहुत 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 अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। बातिल ताकतों के ख़िलाफ़ महानगर पालिका के अंदर आवाज़ उठाऊँगा। नारंगी और ज़ाफ़रानी चेहरों के जो पर्दे डाल रखे हैं उनको उजागर करने का काम करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले भी सभागृह के अंदर मैंने जब जब किसी नारंगी चेहरे ने, किसी भगवाधारी ने औरंगाबाद शहर के नाम को किसी और नाम से पुकारा, मैंने तब तब उसकी मुखालिफत की है। मैंने पानी के मसले पर मुखालिफत की है कि हमको क्यों पानी एक जैसा नहीं दे रहे आप। आपको टिकट नहीं देने का कारण जो आज मार्केट के अंदर चला तेरा मेरा रिश्ता क्या है 14-15, ये तो कुछ वजह नहीं हो सकती आपको जो टिकट नहीं देने का कारण? भाई मैं अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, किसने कितने लाख दिया या नहीं दिया ये अल्लाह का और बंदे का मामला है। क्योंकि शहर में औरंगाबाद शहर के अंदर एमएम पार्टी को बहुत जनता का सहयोग था और सलम एरिया मुसलमान एरिया से जो आज़ाद चौक तक बुड्डी लाइन तक, मर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी पर्सनल की जनता नाराज़ हो गई। जैसे आप जैसे जो मेहनत करे वार्ड के अंदर विकास करे और वार्ड की जनता जो आपको चाहती है मगर फिर भी आपको टिकट नहीं मिला, तो ये 14-15 का क्या चक्कर है? भाई ये 14-15 का बात मैंने भी सुना, लेकिन इसके पास में मेरे पास इसकी ये बोलने के लिए मेरे पास में कोई पुख्ता प्रूफ या सबूत नहीं है। ये बातें मार्केट में चल रही है बिल्कुल, लेकिन मैंने अपने आंखों से किसी का लेन देन देखा नहीं है, इसलिए मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकता। रहा सवाल मेरा, तो मेरे को ऐसा पैसों की किसी की तरफ से कोई डिमांड तो आई नहीं थी। हो सकता है शायद देना ना हो तो डिमांड भी ना आई हो। नहीं जफ़र भाई, एक आपको नॉर्मल एक बात बता देता हूँ मैं, टिकट का हक आप ही का था ये तो मानते, और वार्ड के अंदर विकास भी करे और जनता की भी, हमने जनता से पूरी अभी हम 8 दिन से सर्वे करें, जनता की भी वही राय है कि जफ़र बिल्डर को टिकट मिलना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं टिकट आपको रनिंग कॉरपोरेटर को छोड़ के नए आदमी को टिकट देने का कारण और रीज़न क्या है? ये सवाल बराए मेहरबानी अगर आप इम्तियाज़ जलील से कर ले तो बहुत मेरे ऊपर एक एहसान रहेगा कि मैं भी खुलासा करना चाहता हूँ कि किसी एक ने फ़ोन किया था इम्तियाज़ जलील को कि भाई ज़फ़र बिल्डर को क्यों नहीं टिकट दिया, वो हकदार है। तो रिप्लाई में उन्होंने कहा कि भाई नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। तो यानी मैं आपने वार्ड का विकास करे उसके बावजूद भी आपने 5 साल ने 10 से 11 साल डाले, 10 साल डाले या 11 साल 12 वार्ड, साल 12 साल आपने वार्ड के अंदर डाले, पार्टी के लिए भी 12 साल लगे। पार्टी के लिए भी 12 साल डाले, तो इसका मतलब आपको हटा के नया चेहरा देना और आपको नाराज करना, ये कहाँ की रीत है ये? तो इसके ऊपर उनका जवाब ये था नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नए चेहरे से मुराद क्या है? नए चेहरे से मुराद क्या है भाई? इम्तियाज़ जलील जो है ना, नए चेहरे बोल के ये पब्लिक को और आवाम को गुमराह कर रहे हैं।
भाई नया चेहरा एक ये होता है कि भाई वो पार्टी में बहुत सालों से काम कर रहा है लेकिन आवाम के लिए वो नया चेहरा होता। अच्छा। एक ये होता है कि एक चेहरा जो पार्टी के लिए भी नया हो और आवाम के लिए भी नया हो। अगर ऐसे नए चेहरे को टिकट दे रहे तो क्या मतलब का? अगर मेरे को नहीं देना है तो मेरे मोहल्ले के अंदर बहुत सारे लोग थे, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग लाके छाती के ऊपर डाल दिए, जिनको लोग जान रहे नहीं, पहचान रहे नहीं, ये कौन है क्या है। खाली आपने पार्टी के सिंबल के ऊपर इनको टिकट दे दिया। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे मेरे भाई, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर इंसान अल्लाह की इबादत भी करता है तो उस इबादत के पीछे भी उसका एक मफाद होता है। मफाद ये होता है, लालच ये होता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो अल्लाह बदल में मेरे को जन्नत नसीब करेगा और जहन्नुम से बचाएगा। तो ये जन्नत का लालच हुआ या नहीं हुआ, बताइए आप मेरे को। अगर दुनिया के अंदर मैं पार्टी के लिए मेहनत कर रहा, आवाम के लिए मेहनत कर रहा, बदल में मैं टिकट की लालच कर रहा, हाँ तो बताइए क्या ये गलत है क्या? हर इंसान किसी ना किसी काम का रिटर्न चाहता है। सर, अगर आपकी बजाय अभी एमआईएम पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार दिया है, अगर वो चुन के नहीं आता है, आप अपक्ष में खड़े रहते हैं, तो आप चुन के आने के बाद तो फिर से एमआईएम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वो उम्मीदवार तो चुनकर आने ही वाला नहीं है। और क्यों नहीं आने वाला है, अगला सवाल मैं ख़ास तौर से आपको उसका देने वाला हूँ। दूसरी बात ये है कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। मैं यहाँ से उठने के बाद में वो दरवाजे तक भी मैं जा पाऊँगा या ना जा पाऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मौत का, उन्होंने बताया मौत कब भी आ सकती है, मैं जब एक सलाम फेरता हूँ तो दूसरे सलाम फेरने की उम्मीद नहीं है कि मेरी रूह कब्ज़ हो जाए, तो कल क्या होगा। लेकिन मैं, अगर अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम अता किया है, उस अक्ल सलीम का इस्तेमाल करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चुन के आ गया और आवाम से उम्मीद है मैं आ रहा हूँ, तो मैं फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास में अपनी 2 सीटों को तश्तरी में ले जाके सजा कर दे दूँगा और उनको बताऊँगा कि साहब देखिए, आवाम जब किसी को चुनकर देने का इरादा और पुख्ता नियत कर लेती है तो फिर उसके सामने सिंबल कोई मायने नहीं रखता। उसके सामने अगर कोई मायने रखता है तो काम मायने रखता, उसके सामने अगर कुछ मायने रखता है तो मुखलिसी मायने रखती है, उसके सामने अगर कुछ मायने रखता है तो ईमानदारी मायने रखती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपके अपोजिट कैंडिडेट जो है तो वो चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे, तो मेरा उनसे ये सवाल है। हाँ मेरे अपोजिट जो कैंडिडेट है, हाँ। इनके वालिद साहब है अब्दुल कदीर मौलाना। इन्होंने कुछ वक्त पहले और अब तक की भी ये कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा। जबकि हमने पार्टी को अपना खून पसीने में तब्दील करके रोडों पे बहा दिया अच्छा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसे लोग जो एक ईमानदार पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी का बी टीम होने का दावा करते हैं, तो उनसे कहिए जाकर, मेरे पास से आप उठिए और उठकर जाकर उनसे सवाल कीजिए कि अब्दुल कदीर मौलाना साहब, आपने कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, आज आपके फर्जंद उसी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब भी बीजेपी की बी टीम है या फिर आप अपने अल्फाज वापस लेकर आवाम से माफ़ी मांगेंगे। आपको आवाम से माफ़ी मांगना पड़ेगी क्योंकि आपका फर्जंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। या तो आप अपने अल्फाज वापस लीजिए या आवाम से माफ़ी मांगिए कि मेरे से गलती हुई थी, मैंने एक ईमानदार पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा था। और अब तक भी वो लोग जिनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारी दी है, वो टिकट मिलने से 8 दिन पहले तक के जितेंद्र आवाड को बर्थडे विश कर रहे थे। अच्छा। और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है। इम्तियाज़ जलील साहब बताइए, क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? इम्तियाज़ जलील साहब बताइए, जिन लोगों ने 2019 में नासिर सिद्दीकी की सीट को गिराने के लिए कट कट के गेट के ऊपर जो तमाशा किया, आपके गिरेबान के ऊपर हाथ डाला, आपने उनको टिकट दे दिया, क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? इम्तियाज़ जलील साहब, मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है, आपके बर्थडे के मौके के ऊपर जिन लोगों ने आपको गालियां दी थी, आपने उनको टिकट दे दिया, बताइए क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? इम्तियाज़ जलील साहब
बताइए, जिन लोगों ने कभी पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, पार्टी का कभी झंडा नहीं उठाया, पार्टी के किसी प्रोग्राम में कभी शामिल नहीं हुए, कभी असदुद्दीन ओवैसी का नारा नहीं लगाया, कभी इम्तियाज़ जलील का नारा नहीं लगाया, कभी किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, कभी कोई अवाम के दरमियान में नहीं आए, कभी अवाम के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझा, किसी भी अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया है। इम्तियाज़ जलील साहब, मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है आपसे, बताइए इम्तियाज़ जलील साहब, क्या नए चेहरे इसी को कहा जाता है? बताइए इम्तियाज़ जलील साहब, मेरे के अंदर क्या कमी थी, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ बाकी रह गई थी जो आपने मेरे को टिकट नहीं दिया? इम्तियाज़ जलील साहब, मेरे आपसे ये सवाल है, आप इस सवालों को स्टेज पर जब आएंगे पता नहीं किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के पेश करेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, नए चेहरों का मतलब हमको बताइए। क्या नए चेहरे 2 नंबर की कामा करने वालों को बोलते हैं? क्या नए चेहरे ये इस तरह की जो एक्टिविटी कर रहे थे, इन लोगों को टिकट दिया? बताइए, क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है, जिनकी रग रग में, जिनके खून खून में, जिनकी नस नस में राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टियां बसी हुई है, वो जब पैदा हुए तब से राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी को देखते हुए बड़े हुए, क्या ऐसे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ईमानदार हो सकते हैं? इम्तियाज़ जलील साहब, आपसे मैं कहता हूँ, एक वो लोग थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन करके, उनका इकरार करके ईमान लेकर आए, और एक वो लोग थे जिन्होंने देखकर ईमान लेकर आए। वो लोग जब तक के कोई मौजज़े नहीं देखते थे तब तक के ईमान नहीं लाते थे। हमने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा था जब यहाँ पर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम और झंडा उठाने से डरता था। जब कोई कॉर्नर मीटिंग होती थी तो पुलिस वाले अटक करने के लिए आ जाते थे, उनके ऊपर केस बुक करने के लिए आ जाते थे। ऐसे वक्त में हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, अपने खून को पसीना बनाकर कॉर्नर मीटिंगों के अंदर रोडों पे बहा दिया, और आज ये पौधा इतना बड़ा दरख्त बन गया है कि यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आ रहा और अपने बातों के ज़रिए बोलो या किसी और के ज़रिए बोलो, टिकट लेके चले जा रहा। हम जैसे 12-12 साल से काम करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा। इम्तियाज़ जलील साहब, बताइए, क्या आने वाले वक्तों में ऐसे कोई नौजवान अवाम के दरमियान में आएंगे? बताइए, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आपके ऐसे फैसलों से कोई भरोसा करेगा? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि हाँ साहब, आप इस बातों के ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। और इम्तियाज़ जलील साहब, मैंने जो नामा गिनाए हैं नए चेहरों के, उन चेहरों का आप खुलासा कीजिए। क्या इन लोगों ने अवाम के काम किए थे या पार्टी के काम किए थे या ऐन मौके के ऊपर आए थे? आज आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी ने नए चेहरों को संधि दी है, तो अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि नए चेहरों को संधि दी गई, तो आपका कहने का मतलब है कि एमआईएम पार्टी के अपने माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पैसे लेकर उनको उम्मीदवारी दी है क्या? मैंने ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा। मैंने पहले भी कहा, ऐसे रूमर्स मार्केट के अंदर है। मैंने ऐसा आंखों से कभी किसी से कुछ देखा नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता, और मेरे से भी कोई डिमांड हुई नहीं है कि पैसे दो। मैं नहीं बता सकता ये आपको चीज़। लगता है कि नए चेहरे काम कर पाएंगे? आपकी इतना नाम है प्रभाग नंबर 13 में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काम देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद और नॉमिनेशन फॉर्म भरने से 4 दिन पहले अपने ऑफिस को डाले, और 17 तारीख को इनके ऑफिस फिर बंद हो जाएंगे। आवाम कहाँ इनको ढूंढते फिरेगी? हमारे 12 साल से ऑफिस है। आप घर से काम करने के लिए निकलते तो हमारा ऑफिस आपके रास्ते से गुजरता है। कहाँ ढूंढेंगे? ड्रेनेज लाइन के लिए कहाँ ढूंढेंगे? पानी के मसले के लिए कहाँ ढूंढेंगे? पुलिस वाले ने 2 व्हीलर पकड़ लिया, कहाँ ढूंढेंगे? रात में 3 बजे डीपी ब्लास्ट हो गई, कहाँ से तुम ढूंढ कर लेकर आएंगे? मैं ऑफिस पे अगर रात में 3 बजे नहीं रहा तो घर पे आ जाते मेरे, मैं काम करके देता। इनको कहाँ ढूंढेंगे मेरे भाई? ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। दूसरी बात, ये लोगों के घर तुमको नहीं मालूम, ये लोगों के फ़ोन नंबर तुमको नहीं मालूम, और ये लोग इतने बड़े हैं पैसों में कि आप इनके सामने बात भी नहीं कर सकेंगे। आप मेरे को हक से बोलते, यार क्या यार भाई वो ड्रेनेज लाइन भरा ना, करते क्या नहीं करते? अरे क्या यार भाई, तुमने बोले तो रोड बना देंगे, अभी तक के बनाए नहीं। हाँ, ये जो तुम हक से बोलते ना, ये अधिकार तुम्हारे पास में नहीं बचेगा, इसलिए मेरे को वोट करो। जाते जाते सर, आप जनता से क्या कहना चाहोगे प्रभाग नंबर 13 की? प्रभाग नंबर 13 की जनता से मैं यही कहूँगा कि भाई मैं कल 3 तारीख को आप तमाम लोगों के दरमियान में अपनी निशानी को पेश कर दूंगा, और उस निशानी के ऊपर एक ड में और एक ब में अपने कीमती वोट को देकर मुझे कामयाब बनाइए। और एक सबसे अहम बात है जावेद भाई,
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे जहन के अंदर आई है, हाँ। इसको प्लीज़, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इसको करो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे प्रतिक्रिया को, मेरे बाइट को देखते हैं। कुछ लोगों के अंदर जावेद भाई बदगुमानी है कि एक मजबूत और ताकतवर पार्टी के सामने आज़ाद उम्मीदवार चुनकर नहीं आ सकता, बराबर है। आइए जावेद भाई, मैं आपको 2009 के अंदर लेकर चलता हूँ। 2009 एक ऐसा वक्त था जहाँ पर एक जमात जिसका नाम शिवसेना, उसकी तूती बोला करती थी और लोगों के अंदर, आवाम के अंदर ये मैसेज हुआ करता था कि धनुष्यबाण अगर चिन्ह किसी को मिल जाए तो वो चिन्ह मिल गया उसी दिन चुनकर आ जाएगा। 2009 के वक्त में शिवसेना विकास जैन नाम के शख्स को अपनी उम्मीदवारी देती है और उसको चिन्ह मिलता है धनुष्यबाण। ऐसे वक्त में एक शख्स इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आवाम के दरमियान में आता है जिसका नाम प्रदीप जायसवाल होता है। वो अपनी आवाम से कुछ वादे करता है, कुछ यकीन दिलाता है और एक विशेष समाज के, कौम के लोग उसके साथ में जुड़ते हैं और उसको ताकत देते हैं और उसकी निशानी बाहर निकल कर आती है मोमबत्ती। उसकी बातों का यकीन करके, उसकी बातों पे एतमाद करके, और जब कौम मुत्तहिद और मुत्तहिदा तौर पर वोट करती है तो मोमबत्ती वो कारनामा अंजाम देती है कि जिसकी तूती बोला करती थी धनुष्यबाण, ऑटो की गिनती में कई पीछे रह जाता है। तो अजीज तरीन साथियों, जिस तरह से 2009 के अंदर एक मोमबत्ती से खड़े रहने वाला वो भी विधायक के रूप में चुनकर आ सकता है, तो जफर बिल्डर एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर क्यों नहीं चुन के आ सकता? क्योंकि अगर मेरी कौम मेरे साथ में मुत्तहिद है, मुत्तहिदा तौर पर मेरे को धपाधप जब वोट करेंगी तो जफर बिल्डर भी इस AMC प्रभाग नंबर 13 के चुनाव में इंशाल्लाह ज़रूर चुनकर आएगा। सीखो इत्तेहाद को, सीखो मुत्तहिदा तौर को और वोट करो जफर बिल्डर को। जज़ाकल्लाहु खैर।